कुंभलगढ़ के किले से पहले ही एक दरवाज़ा है और इस साइड यहाँ पे टिकट खिड़की है और वो मेन दरवाज़ा है। ये साथियों मैंने टिकट ले ली किले में प्रवेश करने के लिए। इन टिकट से पूरा अपन किला देखेंगे। काफ़ी खूबसूरत किला है ये कुंभलगढ़ का किला। किले का मेन दरवाजे ये सामने ये मेन दरवाज़ा है। ये बाहर का नज़ारा है, कितना सुंदर बनाया है। कुंभलगढ़ किले का यह मेन गेट है। इस गेट का नाम है रामपोल। कैमरे लगे हुए हैं। क्या बारीकी से बना हुआ है ये किला, आप देखिए। और इस किले की ये मेन गेट की गुंबद देखिए। कुंभलगढ़ के किले के प्रवेश द्वार के पास ही ये गणेश मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत ये बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये गणेश मंदिर है। ये आप देख रहे हैं। ये गुंबद है गणेश मंदिर का, काफी खूबसूरत है। ये देखिए कुंभलगढ़ के किले के अंदर यहाँ पर 4 भुजा मंदिर है। यह मंदिर ऊंची जगती पर परकोटे के अंदर निर्मित है, जिसमें पूर्वी दिशा में प्रवेश किया जाता है। क्षैतिज योजना में यह गर्भगृह अंतराल स्तंभ युक्त कक्षासन सहित मंडप एवं मुखमंडन युक्त है। रेखा शिविर चारों ओर से उरु श्रृंगों द्वारा सुसज्जित है, जबकि मंडप तथा सुख मंडप के ऊपर गुंबदाकार छत बनी है। यह मंदिर 14 से 15वीं सदी में निर्मित प्रतीत होता है। ये 4 भुजा का मंदिर है ये कुंभलगढ़ के किले के अंदर, और मैं आपको थोड़ा नज़दीकी से दिखाऊं। ये मंदिर और इसका गुंबद देखिए, गुंबद कितना अच्छा है। ये देखो, पट बंद है अभी मंदिर के, तो बाहर से मैं आपको दिखाऊं। कुंभलगढ़ के किले के अंदर ये भैरव पोल है, मैं आपको दिखाऊं। ये भैरव पोल है और भैरव पोल कुंभलगढ़ के किले के अंदर ये तीसरा गेट है। आगे ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ नाम तो नहीं लिखा हुआ है, इस गेट का नाम क्या है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तीसरा गेट है। और इस गेट के अंदर कैसा है ये गेट मैं आपको दिखाऊं ऊपर से। कुंभलगढ़ के किले के अंदर ये है पागड़ा पोल। पागड़ा पोल है ये। आज जहां कुंभलगढ़ स्थित है, उस जगह इतिहास कहता है कि मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति ने कुछ भवन बनाए थे, जो कालांतर में कुछ शासकों के द्वारा तहस महस हो गए थे, अवशेषों के रूप में हो गए थे। बाद में राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में इसी जगह पर एक किला बनवाना चाहा और उसी किले को हम कुंभलगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। यह किला 1448 से लेकर 1458 के बीच में बना था। राणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 के बीच में उसने
चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय स्तंभ बनाया था। उसके बाद में वे यहाँ आकर कुंभलगढ़ किले में आकर उन्होंने कुंभलगढ़ के किले का निर्माण अपनी पत्नी कुंभल देवी के याद में किया था। यह किला राजसमंद जिले की सादड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ियों पर महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। तो ये जरगा पहाड़ियों के अंदर है। महाराणा कुंभा जब ये किला बनवा रहा था तो उसके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मंडन था और वह जाति से ब्राह्मण था और गुजरात का निवासी था। राणा कुंभा ने मंडप को पूछा कि किले की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, तो राणा कुंभा को मंडन ने कहा कि महाराणा आप किला इस तरह का बनाइए। जो आप वर्तमान में कुंभलगढ़ किले की जो डिजाइन देख रहे हो, जो भौतिक देख रहे हो, भौतिकता उसकी देख रहे हो, जो भवन देख रहे हो, वो जो डिजाइन है, डिजाइन करने वाला है, वो मंडन नाम का व्यक्ति है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुंभलगढ़ के किलेदार का वास्तुकार या शिल्पकार कौन था? मंडन था। आगे हम देखें कि कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ ब्रिटेन के अंदर, जब ब्रिटेन का भारत के अंदर जब राज था, तो कर्नल जेम्स टोड ये ब्रिटेन का था, एक इतिहासकार था। अंग्रेजों के शासन काल में यह भारत आया था। जब इस किले को उसने देखा, इसकी मजबूती को देखा, तो इस किले के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यह किला एस्ट्रूस्कन है, एस्ट्रूस्कन है। अबुल फजल यह एक इतिहासकार रहा है। इस अबुल फजल ने क्या कहा था कि अबुल फजल ने जब किले के अंदर गया और जब ऊपर जाता है तो इस किले के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसको हम कटारगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। इसी कटारगढ़ के किले को हम ये भी कह सकते हैं कि कुंभलगढ़ के किले को। अबुल फजल क्या कहता है कि जब इस किले को हम देखते हैं तो सिर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती है। अर्थात हम ये कहेंगे कि यह किला इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। और ध्यान दो, इस किले को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली। आपको पता है कि मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली क्यों रही है? जब जब मेवाड़ के शासकों पर कोई समस्या आई है, कोई आक्रमण आया है, तो अपने आप का बचाव करने के लिए वो कुंभलगढ़ किले के अंदर आए हैं। जैसे कि जब महाराणा सांगा का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य को मारकर वहां का राजकुमार युवराज को, वहां के युवराज उदय सिंह को जब मारना चाहता था, तो स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान करके राजकुमार उदय सिंह को बचाया था। और किलेदार आशा देवपुरा को राजकुमार उदय सिंह को उसको दे दिया और वह कुंभलगढ़ के किले के अंदर लाकर उसका पालन पोषण करने लगा। इस तरह से स्वामी भक्त मेवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्त पन्नाधाय थी जिसने राजकुमार उदय सिंह को बचाया था। और इन्हीं उदय सिंह का यहाँ पर पालन पोषण हुआ और बाद में उदय सिंह का यहीं पर 1537 में उनका राज्याभिषेक होता है। और जब वो बड़े होते हैं तो पुनः वह चित्तौड़ जाकर दासी पुत्र बनवीर को हराकर चित्तौड़ जीतते हैं। उदय सिंह के महाराणा प्रताप का जन्म होता है। वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ के किले के अंदर हुआ था। ये कटारगढ़ है क्या? ये कटारगढ़
कहते हैं कि कटारगढ़ जो किला है, इसी किले के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहां एक लघु दुर्ग है, उसी लघु दुर्ग को हम कटारगढ़ कहते हैं। और इसी कटारगढ़ के किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इसको जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह कटारगढ़ एक कटार की आकृति जैसा है, इसलिए इसे हम कटारगढ़ का किला कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जब राणा कुंभा का शासन काल था तो राणा कुंभा इसके अंदर रहते थे, तो इसलिए यह राणा कुंभा का महल भी हो गया। राणा कुंभा जब यहाँ पर रहता था, रात को विश्राम करता था, अपनी पत्नी कुंभल देवी भी यहीं रहती थी, तो दोनों राजा रानी यहाँ पर विश्राम करते थे और मेवाड़ के बारे में सोचते थे कि मेवाड़ की रक्षा कैसे की जाए। विदेशी लोग इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, प्रजा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, किले के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो हम उसकी रक्षा कैसे करें। तो रात को यहाँ पे सोच विचार कर वो निर्णय लेते थे और फिर दरबार में उसको पेश करते थे कि मेवाड़ की रक्षा कैसे की जाए। इसीलिए कटारगढ़ के किले को हम लोग इतिहास में मेवाड़ की आंख कहते हैं। तो हम जाने कि मेवाड़, इस कुंभलगढ़ के किले को कई नामों से जानते हैं। मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है, मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है, तीसरा कि मेवाड़ की आंख कहते हैं। इस कटारगढ़ के किले को हम दो भागों में बटा हुआ है, जनाना महल और मर्दाना महल। फिर हम जनाना महल को दोबारा से दो भागों में बांटते हैं, श्रृंगार महल और जूना कचरी। इसी जूना कचरी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कटारगढ़ के किले के अंदर, यानी कि जूना कचरी के अंदर ही महाराणा प्रताप का जन्म होता है, उदय सिंह के। महाराणा प्रताप का जन्म होता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 के दिन। इसको अंग्रेजी महीने के हिसाब से हम देखें तो 9 मई 1540 के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो उस दिन रविवार का दिन था, तो हम ये कहे कि रविवार के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो महाराणा प्रताप की भी यह एक संकटकालीन शरण स्थली रही है, कुंभलगढ़ का किला। इस किले को एक ही व्यक्ति ने जीता था, उसका नाम था शाहबाज खां। कहते हैं कि शाहबाज खां ने मेवाड़ के ऊपर 3 बार आक्रमण किया था। तो 1578 में एक बार इस किले के ऊपर उसने अधिकार कर लिया था। तो एकमात्र व्यक्ति जो कुंभलगढ़ के किले को जीता वह है शाहबाज खां। और आगे हम ये देखें कि ये किला एक ऐसी जगह पर है, एक ऐसी सीमा पर स्थित है, एक तरफ मारवाड़ है, दूसरी तरफ मेवाड़ है। तो मारवाड़ और मेवाड़ को इस किले के माध्यम से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अर्थात मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर यह स्थित है। तो एकमात्र किला है जो 2 रियासतों की बीच की सीमा पर स्थित है। यह आपसे पूछा जा सकता है किसी कंपटीशन में, तो आप इसको जरूर याद रखें। और ध्यान दीजिए कि आगे इस किले के ऊपर एक मामादेव कुंड है और उस मामादेव कुंड के पास सुबह सुबह राणा कुंभा पूजा पाठ किया करते थे, सुबह और शाम पूजा पाठ किया करते थे। मौका देखकर राणा कुंभा का बेटा उदा, जो इतिहास में उदा के नाम से जाना जाता है, राणा कुंभा का बेटा उदा ने ही अपने पिता राणा कुंभा की हत्या करता है। और रात का जैसा ही थोड़ा बहुत अंधेरा हुआ तो उदा ने अपने पिता राणा कुंभा को उस मामादेव कुंड में धकेल दिया। इस तरह से राणा कुंभा की हत्या हो जाती है। इसीलिए मेवाड़ के इतिहास में उदा को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। यही जो मामादेव कुंड है, इसी मामादेव कुंड के पास पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। इस पृथ्वीराज सिसोदिया को हम इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। इस उड़ना राजकुमार की यहाँ पर 12 खंभों की छतरी बनी हुई है।
कुंभलगढ़ के किले को 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में घोषित किया था। राजस्थान के अंदर यदि कोई किला देखा जाए कि सबसे बड़ा मंदिरों वाला किला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा मंदिरों वाला किला है कुंभलगढ़ का किला। लगभग यहाँ पर 360 मंदिर है, छोटे बड़े सब किले, और इसमें सबसे ज्यादा 300 के लगभग जो मंदिर है वो जैन मंदिरों को समर्पित है। मेवाड़ के अंदर कुल 84 दुर्ग है। इसमें से 32 दुर्गों का निर्माण केवल राणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा को कई नामों से जाना जाता है। दानशीलता के कारण दान गुरु कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किया था, इसलिए उसे हाल गुरु कहा जाता है। उसे गिरी दुर्गों का स्वामी भी कहा जाता है। यह तथ्य श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद बुक के अंदर है। छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत होने के कारण छाप गुरु भी कहा जाता है। पर्वतों का स्वामी होने के कारण राणा कुंभा को शैल गुरु भी कहते हैं। धनुर्विद्या का ज्ञान होने के कारण उसे छाप गुरु भी कहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ होने के कारण उसे परम गुरु कहते हैं। राजनीति के कारण उसको राजगुरु कहते हैं। राणा कुंभा ने कुल 4 नाटक लिखे, इसलिए उसको नाटक राजकर्ता कहते हैं। सेव धर्म का उपासक होने के कारण उसे नंद नंदीश्वर कहते हैं। राजाओं का राजा होने के कारण उसको प्रजापालक कहते हैं, और संगीत का विद्वान होने के कारण उसे अभिनय भट्टाचार्य कहते हैं। संगीतों की तीनों कलाओं का उसमें ज्ञान था, इसलिए उसको तोडरमल कहते थे। मुस्लिम शासकों पर उसने विजय पाई थी, इसलिए राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं। और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राणा रासो कहा जाता है। इसके अलावा अश्वपति, गणपति, नरपति, राय, रायण आदि भी कहा जाता है। यहाँ से पूरा किला दिख रहा है।
आप जो स्क्रीन पर भगवान शिव जी का मंदिर देख रहे हो, इसके अंदर स्थापित भगवान शिव की मूर्ति इतनी ऊंची है कि हमारे लंबाई के बराबर है। और यह कहा जाता है कि महाराणा प्रताप नीचे फर्श पर बैठकर यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे, जल अर्पित करते थे। कुंभलगढ़ के किले के चारों ओर एक दीवार है। इस दीवार की लंबाई कुल 36 किलोमीटर है। चीन की दीवार के बाद में यह दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। भारत में ऐसी दीवार यही है, इसलिए यह कहा जाता है कि यह ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की महान दीवार है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इस दीवार के ऊपर चार चार घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी यह चौड़ी है। Oh,